Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect. आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज का रीडिंग में होने वाला है that after 21st of July 2024 the full moon, okay, the buck moon, इसके बाद क्या आने वाला है? So of course it will be timeless, collective and for all zodiac signs and it is a general prediction. बक मून क्यों कहते हैं? ठीक है, फुल मून तो ऑब्वियसली पूर्णिमा है और बक मून इसलिए है क्योंकि उस दौरान जो हिरन होते हैं, राइट, उनका जो सिंग होता है वो तो पहले खो जाता है, फिर से एक नई तरह से सिंग आ जाता है. हर हिरन का सिंग नहीं होता, जो स्पेशल डियर है उन्हीं का होता है. सो सिंग आ जाना मतलब क्या है? न्यू लाइफ, राइट. सो न्यू ग्रोथ, ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे चैप्टर्स का एक नया अध्याय जो है वो शुरुआत होना. सो इस दौरान हम देखेंगे एंड जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा द न्यू मून, वो कहीं ना कहीं पे फुल मून में पूरी तरह से रियलिटी में बदलता हुआ नज़र आता है. So let's find out कि after the full moon, okay, on 21st of July 2024 उसके बाद क्या आने वाला है. इस डेक से तो हम देखेंगे. इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग दिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये रीडिंग. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका आई बटन पे आप ज़रूर देख लेना. इसके बाद मैं जो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन दे दूँगी इससे संबंधित. सो पहले हम देख लेते हैं कि आपकी वर्तमान अवस्था किस प्रकार है. So let's see, let's find out. यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी वर्तमान अवस्था, दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स. We do have 3 of swords, 3, 6, 9 backwards. We do have 8 of swords, 7 of swords, 10 of pentacles. Bottom of the deck हमारे पास क्या है देख लेते हैं. We do have the Empress 3. So 3, 6, 9 यहाँ पे है 8, 7 and 10, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है 3. ओके, 21st ऑफ जुलाई 2024 के बाद क्या आने वाला है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले देख लेते हैं वर्तमान अवस्था. यहाँ पे एयर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है. यहाँ पे लिब्रा भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. अगर कोई साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, क्योंकि हम दूसरा डेक से देखेंगे. देखो, वर्तमान अवस्था में मुझे यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी यू आर फीलिंग लाइक डिवास्टेटेड. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है. कुछ लोगों को सही में लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ब्रेकअप या लव संबंधित कुछ ऐसे ही रिश्ते होते हैं जो हमारे दिल और हमारे आत्मा और हमारे शरीर को पूरी तरह से झंझोड़ देता है. सो उसी तरह से कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ. आपने जिसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा भरोसा रखा कि ये आपका जो है आपके लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे, आपकी अगर उपस्थिति है तो वो भी उपस्थित रहेंगे, आपके प्रेजेंस में उनका प्रेजेंस होगा. ठीक है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप उनको बुला सकते हो. ठीक है, बट दे हैड बिट्रेड यू. हाउ? डिसेप्शन इतना बड़ा प्रकार का कि जब ज़रूरत पड़ा तभी आपका साथ दिया. जब देखा कि आप कहीं ना कहीं पे, हो सकता है कि आपने नौकरी छोड़ दिया होगा, या ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कि वाइफ भी हो सकता है, जब आपने नौकरी छोड़ दिया या आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या किस कारण से आपने किया होगा, मे बी फॉर योर यू कैन से लाइक स्टडीज़ और समथिंग. सो दे हैड लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड. जैसे बोला जाता है ना कि चलो बाहर चले जाओ आप,
मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ज़रूरत नहीं है। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम बुला लेंगे, मतलब यू आर लाइक एन ऑब्जेक्ट और व्हाट, उस तरह से। कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली में, ठीक है, रोज़गार बहुत अच्छा से कर लेते हो एंड यू वांट दैट फ्यूचर लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल आपका हो, जो भी फैसिलिटीज़ इन जनरल लोगों को मिलता है उससे ज़्यादा आपको मिले, क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ शॉर्टकट में नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है कि किताब रखा हुआ है डेस्क के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे ही पड़ा हुआ रहेगा, आप उसको पढ़ेंगे भी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। यू विल स्टडी ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स जैसे हार्ड स्टडीज़ के बाद ऑब्वियसली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर्स। जैसे है ना कि हमें वो तो दिखाई नहीं देता है कि कितना हार्ड वर्क, कितना पेन हुआ होगा, दर्द हुआ होगा शरीर में जब मसल पेन होता है, ठीक है, वर्कआउट होता है, सेशंस में बर्न हो जाता है, ठीक है, टिश्यूज़। सो कहीं ना कहीं पे कैलोरीज बर्न होते हैं, और टिश्यूज़ भी कहीं ना कहीं पे रीजनरेट होता है, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो वो तो लोग नहीं दिखता है, लोगों को नहीं दिखता है वो सब चीज़। जब आप सक्सेसफुल होते हो, लाइक दे आर वेरी जेलस एंड दे ट्राई टू, यू कैन से दैट, डिसीव यू, तब भी वो षड्यंत्र रच लेते हैं कि कैसे आपका मार्क्स सुना कि नहीं, फिर स्पेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया, विच प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे आर रियली, ओके, यू कैन से दैट, जेलस ऑफ योर पोजिशन। इवन अगर आपके खानदान में अच्छे खासे रोज़गार हो रहे हैं तो वो सब देख रहे हैं। इवन घर के भी जो काम वाले होते हैं वो भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर रहे हो। सो यू शुड बी स्पेसिफिकली टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। वास्तु दोष सही कर देना क्या है, आपको कुछ अगर रक्षा कवच लेना है तो आप हमेशा लीजिएगा। वट एवर यू फील इट इज़ नेसेसरी देन यू शुड टेक इट, ओके, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप फन एंटरटेनमेंट में ज़्यादा ही, ठीक है, इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम से नहीं भी किया है। लेकिन पास्ट का कुछ ऐसा, जैसा बोला जाता है ना कि इंजुरीज़ ऐसा हुआ है, ठीक है, जैसे बार बार इंजुरीज़ हो रहे हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि आप कमज़ोर पड़ जाते हो उस पल में, ठीक है, और आपको लगता है कि आपकी जो है you know what, like there is no life because there is eyes, you can say that there is eyes। उसने आपको ऐसा ही कर लिया, आपको रेस्क्यू करने के लिए जैसा कोई नहीं, लेकिन आप नहीं मानेंगे, दिस इज़ एन एंजल हु इज़ डेफिनेटली कमिंग टू रेस्क्यू यू। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आइस मीन्स व्हाट, देयर इज़ नो लाइफ, राइट, बिकॉज इट इज़ सो मच फ्रोजन। यहाँ पे कोई वार्मथ नहीं है, यहाँ पे कोई फर्टिलिटी है नहीं, कोई न्यू लाइफ यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इंसान है, ठीक है, कोई ना कोई आपके सामने आने वाले हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको पास्ट इंजरीज से बचाने के लिए। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं ना कहीं पे, या आपकी नौकरी, आपकी करियर बहुत हद तक बर्बाद भी हुआ है उस लव के वजह से। ओके, शायद मैंने प्रेजेंट सिचुएशन को भी बता दिया और पास्ट का भी बता दिया होगा। अभी चलो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज कमिंग आफ्टर 21st of July 2024, ओके, द बक मून। सो देखते हैं बक मून में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। We do have the growth. The fantastic card that we have over here is the growth. Change. Wow. That's amazing. Protection, देखा यहाँ पे ही आया वो चीज़। ये जो प्रोटेक्शन का कार्ड है वो थर्ड में ही आया, मैंने जो कहा था आपको। यहाँ पे है पेशेंस, यस। वी डू हैव बैलेंस, यस। and we do have self reflection, the star card, destiny। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर दिस फुल मून व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर यू,
फर्स्ट इज द ग्रोथ। यहाँ पे पहली बात तो है एक पृथ्वी दिख रही है आपको, और इस पृथ्वी के ऊपर सारे जो पेड़ के ब्रांच है वो दिख रहा है, बट रूट है वो दिख रहा है, और यहाँ पे एक लेडी है। नाउ फेमिनिन और मैस्कुलिन डज नॉट मैटर। यहाँ पे इस प्रकार है कि आपका जो है योर डेस्टिनी, आपका जो भाग्य है कहीं ना कहीं पे आपका लक जो है वो फेवर करेगा आपको। ठीक है, सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं होता है, कभी कभी योर स्टार्स शुड ऑल्सो फेवर यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी जो है रेट ऑफ यू कैन से इन्वेस्टमेंट्स ऑन रिटर्न, सपोज आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और ख़ास करके आप इंतज़ार कर ही रहे हैं कि उसका जो है रिटर्न कैसा आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में आप हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट किया था आपने कम और आपको मिलेगा ज़्यादा। अगर आपने सही तरह से स्पेकुलेशन करके स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, या अगर अपने बिजनेस को भी आप पकड़ लें तो मुनाफा वहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। एज ए होल अगर आप कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो या मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी पोजीशन में काम कर रहे हो, यू कैन से द कंपनी, ठीक है, इज़ गोइंग ओके टू बी रेटेड हाई। जैसे होता है ना, कुछ मूवीज़ आते हैं, ऑब्वियसली हम उसका रेटिंग करते हैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1.5 स्टार, उस तरह से, राइट। तो वहाँ पे रेटिंग्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। आई कैन ऑल्सो सी दैट, मैंने आपको ये कहा था कि कोई रक्षा करने के लिए यहाँ पे होगा। गलत रिश्ते अगर आ भी गए, ठीक है, तो भी वो रिश्ता टिकेगा नहीं, बिकॉज अगर रिश्ता टिका नहीं उसका मतलब है वही आपके लिए एक रक्षा कवच है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ भगवान देख लेते हैं जो हमें नहीं दिखता है। बहुत सारी चीज़ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता। इसीलिए क्या होता था ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है परिवर्तन ऐसा फॉर्म में कि आप सेलिब्रेशन भी करेंगे, ठीक है। और सेलिब्रेशन पहले ज़माने में क्या था ना, अभी भी वो पारंपरिक तरीके से होते आ रहा है कि जैसे बहुत कुछ, ठीक है, फसल अगर काटा है तो उसका एक जैसे खाना खाना, मीठा खाना, चावल का बना कुछ खाना खाना, जैसे बिहू में है, ठीक है, पोंगल में है, एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली। सो वी आर ऑल ओके लाइक सेलिब्रेट वेन एवर देयर इज सडन काइंड ऑफ हैप्पीनेस। सो यहाँ पे आपकी जो है धीरज के वजह से, नॉट विद द शॉर्टकट टेक्निक, धीरज के वजह से आप सब कुछ अपने नियंत्रण में कर पाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, the sun is also there, right, the sun with the 19 number and the moon card as well as the star। so ये आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, ऊपर से ऑटम लीव्स भी है। so I do think so it always mean that things will come into cold situation, cold भी होगा, freezing भी होगा, मेल्ट भी करेगा, वो आइस पिघल भी जाएगा, और एक नया लाइफ भी होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने आप को आप अनुभव करेंगे, अपने आप को जो इग्नोर कर रहे थे आप अपने आप से भाग भी रहे थे, आप अपने आप का सबसे ज़्यादा कंपिटिटर होते हो, आपको पता है। सो यू हैड बीन डूइंग लाइक दिस, यू कुड नॉट मेंटेन ओके द प्रॉपर बैलेंस विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर कुछ नहीं, अंदर आधे तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, या कभी कभी सिचुएशन में बहुत बोल्ड हो रहे थे, या आपको कुछ दिखाई भी दे रहा था स्पष्टता से और कभी दिखाई भी नहीं दे रहा था। सो इट्स लाइक दैट। सो यू कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, और बहुत चीज़ें लाइट होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो रास्ता आप बहुत दिन से तलाश कर रहे थे कि कौन सा डायरेक्शन में मैं जाऊँ, सपोज आप जा रहे हो कहीं पे और आप पहुँच गए कहीं और पे, क्या वो अच्छा रहेगा आपके लिए? नो। So here I can see you select the right path, okay, and definitely I can see like what कि वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि like
ये जो एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, अपने आप का। जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे दूसरे से, लाइक आप उनसे कम हो या उनसे ज़्यादा हो, या मे बी पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग लाइक देमसेल्स लाइक दैट, कि नहीं अरे मेरा हाइट कम है, उसका हाइट ज़्यादा है, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, उसका ड्रेस अच्छा है। ये सब कुछ चीज़ आप कर रहे थे, बट इट विल डेफिनेटली स्टॉप वेर यू विल रियलाइज। जब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर हाई पोटेंशियल है, सबसे अच्छा चीज़ अपने नाम पे कर लेने का, ठीक है, इस ब्रह्मांड से मांग लेने का, इस ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं पे आपको परमिशन मिल जाना, कहीं ना कहीं पे जो है किसी को हो सकता है कि ऐसा भी हो आपकी ज़िंदगी में कि कोई आपको, ठीक है, इस जहां में भगवान से ही मांग ले, ठीक है, अपने लिए मांगे। सो आई कैन सी लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दैट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot.